अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 49, 51 एंड 56 का बाय डिवीजन मेथड। तो इस मेथड में आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हमें एक साथ डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो चलें बढ़ते हैं जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। यहाँ हमारे पास है 49, 51 एंड 56। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या इन वैल्यूज में कोई इवन नंबर है, यानी कि क्या कोई वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। 49 में 9 है लास्ट में, ये बिल्कुल भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 51 में 1 है जो कि ऑड नंबर है, इसलिए ये वैल्यू बिल्कुल भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। अब यहाँ आ जाइए तो हमारे पास है 56। 6 हमारा इवन नंबर है, यानी कि ये वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे 2 से डिवाइड करना। 2 के टेबल में 49 नहीं आता, इसलिए हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। 51 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए इसे भी हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। अब 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 4 जो कि आता है 2 पे। लेकिन यहाँ हमारे पास 5 था, एक डिजिट जो हमारा रिमाइंडर था वो चला गया 6 के पास और ये बन गया 16। 2 के टेबल में आपको पता है 16 बिल्कुल आता है 8 पे। तो यहाँ आ चुका है 28। लास्ट में फिर से हमारे पास इवन नंबर है, यानी कि यही वाली सिर्फ वैल्यू जो है वो 2 से डिवाइड हो सकती है। बाकी दोनों वैल्यूज 49 और 51 को हमने एज इट इज कॉपी किया और इस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है 2 से। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे और 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे। फिर से हमारे पास एक इवन नंबर है, यानी कि अभी भी ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। बाकी दोनों वैल्यूज जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकती उसे हमने कॉपी कर लेना है। और 2 के टेबल में आपको पता है 14 आता है 7 पे। ठीक है, अब हमारे पास ये आ चुका है 7 भी एक ऑड नंबर, यानी कि अब इनमें से कोई भी वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद हम 3 के टेबल में चेक करेंगे कि क्या इनमें से कोई नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। यहाँ 49 है। आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल में बहुत बार बता चुकी हूँ कि जिस भी वैल्यू में हमारे पास जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको प्लस करके देखते हैं कि क्या ऐसा नंबर बन रहा है जो कि 3 का मल्टीपल हो। अगर ऐसा नंबर बन रहा है कि जो वाकई 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि वो नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। 4 + 9 13 होते हैं। 13 3 के टेबल में नहीं आता, यानी कि 49 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। 5 + 1 6 होते हैं, जो कि बिल्कुल 3 का मल्टीपल है, इसलिए इसका मतलब है कि 51 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ हम करेंगे 3 से डिवाइड। 49 जो है वो नहीं हो सकता, इसलिए उसे हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 3 जो कि आता है 1 पे। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो रिमाइंडर है वो है 2, वो चला गया इस 1 के पास और ये बन गया 21। 3 के टेबल में 21 आता है 7 पे। ठीक है, और 3 के टेबल में आपको पता है 7 नहीं आता, इसलिए हमने इसको ऐसे ही कॉपी कर लिया। अब हमारे पास यहाँ आ चुका है 49, 17 एंड 7। ठीक है, 7 नजर आ रहा है हमें और 49 भी हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ 7 के ही टेबल में आता है। अब ये इनमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि 3 से डिवाइड हो सके। ठीक है, तो हमें नजर आ रहा है कि 49 सिर्फ 7 से डिवाइड हो सकता है, ये 7 भी सिर्फ 7 से ही कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो अब हम यहाँ से 7 से डिवाइड करते हैं। 7 के टेबल में 49 आता है 7 पे। 17 आपको पता है 7 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हमने इसे ऐसे ही कॉपी कर लेना है। और यहाँ हमारे पास ये जो 7 है ये आता है 7 के टेबल में 1 पे। ठीक है, अब हमारे पास अभी भी यहाँ पे एक 7 है जो कि 7 से ही डिवाइड होगा। 7 × 1 = 7। 17 को हमने ऐसे ही कॉपी कर लेना है और ये 1 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। अब 17 जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। 7 के बाद 8, 9, 10, 11 किसी टेबल में भी 17 नहीं आता। 17 प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ इसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा ये खुद। तो यानी कि 17 यहाँ पे जो है वो अपने ही टेबल से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। 17 × 1 = 17। ठीक है, और ये 2 1 हमारे पास यहाँ ऑलरेडी आ चुके थे। अब हमें करना है एलसीएम फाइंड। एलसीएम किस तरह करेंगे? एलसीएम के लिए हमें इन तमाम नंबर्स को जिनसे हमने तमाम वैल्यूज को एंड तक डिवाइड किया है उन्हें करना है आपस में मल्टीप्लाई। फिर हमें पता चलेगा कि इन तीनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों के टेबल में आता है। ठीक है, और वो सबसे छोटा, उससे छोटा कोई और कॉमन मल्टीपल नहीं। उससे बड़े हो सकते हैं लेकिन उससे छोटा कोई और नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 7 multiply by 7 and multiply by 17। तो चलिए आप जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। यहाँ 24 को हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो वो हम यहाँ कर लेते हैं। 7 × 4 = 28 का 8 लिखेंगे, 2 हमारा कैरी हो गया। 7 × 2 = 14 and 15 and 16। अब 168 को हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ दोबारा से 7 से, क्योंकि हमारे पास यहाँ 7 ही है। 7 × 8 = 56, 56 का 6 यहाँ लिखा। 5 हमारा चला गया यहाँ कैरी। 7 × 6 = 42,
42 + 5 47, 47 का हमने यहाँ लिखा 7 और 4 हमारा यहाँ कैरी चला गया। 7 टाइम 1 is 7 और 7 + 4 11। तो ये हमारा यहाँ तक का आंसर आ चुका है 1176। अब इस वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है 17 से। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट में और फिर हमें एलसीएम का आंसर जो फाइंड आउट हो जाएगा। 7 टाइम्स 6 is 42 का हमने यहाँ लिखा 2, 4 हमारा यहाँ कैरी चला गया है। 7 टाइम्स 7 is 49, 49 में हमने प्लस करना है 4 तो वो हो गया 53, 3 हमने यहाँ लिखा, 5 हमारा यहाँ कैरी चला गया है। 7 टाइम 1 is 7, 7 + 5 12 का 2, 1 हमारा यहाँ कैरी चला गया। 7 टाइम 1 is 7 और +1 8। ठीक है, अब हमें इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 टाइम 6 is 6, 1 टाइम 7 is 7, 1 टाइम 1 is 1 एंड 1 टाइम 1 is 1। अब क्या करना है, अब हमें इन सबको प्लस करना है, तो हम इनको प्लस कर लेते हैं। 2, 6 + 3 9, 7 + 2 9, 8 + 1 9 और यहाँ 1 का जो था 1 वो हमने ऐसी कॉपी कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम का आंसर आ चुका है 19,992। 49, 51 एंड 56 का जो LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन तीनों नंबर में ऐसा कौन सा नंबर था जो कि सेम है और सबसे छोटा है, उससे मजीद छोटा कोई और नंबर ना हो जो कि इन तीनों का मल्टीपल हो, वो है 19,992। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ अभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।